Viskarma. Today I am going to represent type of kapha. According to सुश्रुता, सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत ने बोला है श्लेष्मा पंचधा। जो श्लेष्म है या जो कफ है वो 5 प्रकार के होते हैं। प्रविभक्त कफा, कर्मणा, अनुगृहीत करोति। जो श्लेष्म होते हैं ये हमारे बॉडी में उदक कर्म करते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके 5 प्रकार में देखते हैं कि किस कौन कौन से कफ हमारे बॉडी में होते हैं। इसमें पहला है अवलंबक कफ, दूसरा है क्लेदक कफ, तीसरा बोधक कफ, चौथा तर्पक कफ और पांचवा है श्लेषक कफ। फर्स्ट कफ की बारे में बात करेंगे, अवलंबक कफ के बारे में। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम बात करें तो जो अवलंबक कफ होता है इसमें जो इसका डोमिनेंट गुण होता है वो स्थिर गुण है। स्थिर गुण इसलिए होता है क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ये हमारे बॉडी में बल को प्रोवाइड करता है और डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो जो अवलंबक कफ होता है ये हमारे बॉडी के चेस्ट रीजन में पाया जाता है जिसको हम पूर्व भाग बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत का एक यहाँ पे श्लोक है, पूरा स्थान त्रिक संधारणाम आत्म वीरेण अन्न रस सहिते हृदय अवलंबनम करोति। अर्थात जो अवलंबक कफ होता है वो पूरा स्थान में रहता है और त्रिक को धारण करता है। अब यहाँ पे त्रिक क्या है? जो त्रिक होता है वो हमारी दोनों भुजाएं जो होती हैं और जो सिर होता है इनका तीनों का जहाँ पे मिलन होता है उसको हम बोलते हैं त्रिक स्थान। दूसरा इसका जो कर्म है अवलंबक कफ का, ये हमारे बॉडी में उदक कर्म करता है, मतलब वाटर को बैलेंस करता है और हृदय का अवलंबन करता है। आगे हम देखेंगे मॉडर्न फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अवलंबक कफ का काम क्या है। ये बॉडी को हाइड्रेट करता है, बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है और वाटर को बैलेंस करता है। ये बॉडी में बायोफिजिकल जो लॉज है उसको सपोर्ट करता है, जैसे सरफेस टेंशन, फ्लूइड रिटेशन कैपेसिटी। और ये बॉडी में जो हेल्प करता है उसको बॉडी को बनाने में और ये इंक्रीज करता है वेलवेल को। आगे हम देखेंगे क्लेदक कफ। क्लेदक कफ में हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। तो जो क्लेदक कफ होता है ये मधुर होता है। क्लेदक कफ मधुर इसलिए होता है क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो वही क्लेदक कफ का निर्माण करता है। लोकेशन की बात करें तो जो क्लेदक कफ होता है ये आमाशय में पाया जाता है। स्टमक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम लोग फंडस बोलते हैं उसी में पाया जाता है क्लेदक कफ। इसमें जल महाभूत प्रधान होता है। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की हम बात करते हैं क्लेदक कफ के, तो आचार्य सुश्रुत का एक श्लोक है, मधुर्यात् पिच्छलत्व उच्च प्रक्लेदित्वात् तथैव च आमाशये संभवति श्लेष्मा मधुर शीतला। अर्थात मधुर्यात्, हम जो भोजन को खाते हैं उसकी मधुरता, पिच्छलता और उसमें जो स्निग्धता होती है उसके कारण आमाशय में उत्पन्न होता है क्लेदक कफ। और ये जो क्लेदक कफ होता है सा तत्रस्य यो स्वाशक्तियो शेषिणाम श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य च उदक कर्मणा अनुग्रहं करोति। यह जो कफ है ये आमाशय में रह करके और जितने भी सारे कफ होते हैं उनका श्लेष्म कर्म करता है और हमारे बॉडी में उदक कर्म को करता है। अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें क्लेदक कफ का काम क्या है, तो जो क्लेदक कफ होता है ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी में मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट है मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में
ये जो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को ये मेंटेन करता है, ठीक। और ये सपोर्ट करता है काइम फॉर्मेशन को। आप लोग जानते हैं जब हमारे मुंह में जब लार जो होता है, जब वो फूड से मिलता है तो बोलस बनता है, और जो बोलस होता है जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में वो जो HCl है उससे मिल करके फॉर्मेशन करता है काइम का। तो ये जो क्लेदक कफ है ये काइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे हम देखेंगे बोधक कफ। बोधक कफ की बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो इसमें ये शीत है और मृदु गुण डोमिनेंट होता है इसमें। महाभूत की बात करें तो इसमें तेज महाभूत डोमिनेंट है। लोकेशन इसका है जीवा, जो हमारी जीभ है ये इसका लोकेशन है, और जीभ और जो कंठ होता है ये बोधक कफ का स्थान होता है। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत का एक श्लोक है, जिह्वा मूल कंठ अस्थो जिह्वेन्द्रिय सौम्य त्वात् सम्य संज्ञानी वर्तते। अर्थात जो बोधक कफ होता है वो जिह्वा और कंठ में स्थित होकर के उसको सौम्य गुण प्रदान करता है, जिसके कारण हम और सभी जो रस को ग्रहण करते हैं उसको हम अनुभूत कर पाते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो इसका बोधक कफ का काम क्या है, ये मेंटेन करता है ओरल कैविटी में होने वाले ग्लैंडुलर सिक्रीशन को। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो माउथ में होता है पाया जाता है स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं सलाइवा, और उसी को मेंटेन करता है हमारा बोधक कफ। ये फैसिलिटेट करता है बोलस ऑफ इंजेस्टेड फूड। मैंने बताया अभी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो लार से मिक्स होता है तो बोलस बनता है। तो ये जो बोधक कफ है वो बोलस को बनाने में हेल्प करता है। ये फैसिलिटेट करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप लोग जानते हैं कि हमारे लार में पाया जाता है टाइलिन, और ये जो टाइलिन होता है वो एक बोधक कफ का टाइप्स है, जो मतलब उसी का सब रूप है जो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। आप लोग जानते हैं कि टाइलिन से लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोधक कफ, और यही जो हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है, जो आपको बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। आगे हम देखते हैं तर्पक कफ। जो तर्पक कफ है इसमें महाभूत की बात करें तो इसमें वायु महाभूत प्रधान होता है, और इसका जो गुण होता है वो स्निग्ध गुण होता है। लोकेशन की बात करें तो जो इसका लोकेशन होता है वो हेड रीजन होता है, सिर में पाया जाता है। अब इसके हम अगर फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो इंद्रियों का तर्पण करता है और पूरन करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो तर्पक कफ है ये हेड में पाया जाता है, और जो हमारा हेड है वो नर्वस सिस्टम से बना है। तो जो हमारे बॉडी में जितना भी चीज़ों का जो संचरण हो रहा है, जैसे हम किसी चीज़ की अनुभूति कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो जो सेंसेशन हो रहा है उसमें जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है तर्पक कफ। यहाँ पे सुश्रुत का एक श्लोक है, शिरा अस्थ स्नेह संतर्पण अधिकृत्वादि इंद्रियाणाम आत्मवीर्य अनुग्रहम करोति। कह रहे हैं कि जो तर्पक कफ होता है वो सिर में पाया जाता है, और यह इंद्रियों को अपने वीर्य से संतर्पण करता है, मतलब पोषण करता है, स्नेहन करता है। अगर मॉडर्न फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके फंक्शन को देखें तो फैसिलिटेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ये फैसिलिटेट करता है। अगला हमारा है श्लेषक कफ। श्लेषक कफ की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो श्लेषक कफ होता है इसमें आकाश महाभूत डोमिनेट होता है। अगर हम इसके स्थान की बात करें कि श्लेषक कफ पाया कहा जाता है, तो जो श्लेषक कफ होता है वो हमारे दो जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है। इसमें आकाश महाभूत प्रधान है, तो जो दो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है, जो गैप होता है, उसी में पाया जाता है ये हमारा श्लेषक कफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कफ है इसकी जो निरुक्ति हुई है वो हुई है श्लीष आलिंगने से,
मतलब कि दो जोड़, जहाँ पे दो जोड़ होते हैं वहां पे मतलब जो का वो उसका काम ही होता है कि दो चीजों को जोड़ना। श्लेषक कफ में यहाँ सुश्रुत का एक श्लोक है, संध्यस्तु श्लेष्मा सर्वसंधि श्लेषात् सर्वसंधि सर्वसंध्य अनुग्रहं करोति। मतलब जो श्लेषक कफ है वो संधियों में पाया जाता है और संधियों में स्नेहन का काम करता है। अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड ऑलिएशन ऑफ बोनी जॉइंट, जहाँ पे बोन्स का जॉइंट होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ईज ऑफ लोकोमोशन, मतलब अगर हमारे हड्डियों में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो हम आसानी से चल नहीं पाएंगे, लेकिन जो श्लेषक कफ है इसकी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। फ्री एजेस फॉर रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब जो हम आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं अपने हाथ पैर को, वो किसकी वजह से हो पाता है, श्लेषक कफ की वजह से। और यहाँ पे चार्ट है, थैंक यू एवरीवन।